क्या आप गर्दन या कमर के दर्द से परेशान हैं? या आपको कहा गया है कि आपको सर्वाइकल या लंबा स्पॉन्डिलोसिस है? तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि यह दर्द आखिर में क्यों होता है और इससे मुक्ति पाने के लिए और इसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय होम रेमेडी के बारे में भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो यह दर्द क्यों होता है, यह जानने के लिए हमें पहले हमारे वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को जानना होगा। हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ छोटे छोटे वर्टिब्रास की बनी हुई होती है, जिसमें से पहले 7 वर्टिब्रा गर्दन के हिस्से में होते हैं, जिसे सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, और उसके बाद में फिर चेस्ट के पीछे के हिस्से में यानी अपर बैक में 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, और उसके नीचे लोअर बैक में 5 लंबार वर्टिब्रा होते हैं, और फिर उसके नीचे सेक्रल वर्टिब्रा और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होते हैं। वैसे तो एडल्ट एज में यह सिंगल वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन एक्चुअली यह 5 और 4 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बने हुए होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो इस डायग्राम में कि इस तरह वर्टिब्रा के बीच में गादी होती है और उसमें से एक नस भी यह जा रही है, लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बना के यह समझाता हूँ। तो इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो इसके स्ट्रक्चर में हमें पहले वर्टिब्रा को समझना है, जो छोटी छोटी बोन्स होती है और एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होती है, और उसके बाद में इसमें जो बीच में इनकी जगह होती है उसमें एक डिस्क होती है, एकदम सॉफ्ट मुलायम सा ये पोर्शन है गादी जैसा, जो हमारी बेंडिंग जैसी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो मूवमेंट हम करते हैं बैक में, उसको ये आसान बनाती है। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है वो है एक ग्रीन कलर की जो बड़ी नस दिख रही है आपको, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी नस है, और उसमें से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है जिसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और इसके साथ में और भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जिसे हमें समझना है, जिसका नाम है लिगामेंट। सारी दर्द की जो मैकेनिज्म की शुरुआत यहाँ से होती है, जब इस लिगामेंट में स्टिफनेस आती है। तो चलिए समझते हैं कि यह स्टिफनेस क्यों होती है और ये दर्द कैसे होता है। तो इसके लिए जो सबसे मेन वजह है कि हमारी गलत लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर की वजह से यह लिगामेंट पे अत्याचार होता है। जैसे कि हम एक तो गलत पोस्चर में बैठते हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू बैठते हैं, हम पोजीशन को चेंज बहुत कम करते हैं जब हम काम में होते हैं, और उसी वजह से भी इस लिगामेंट पे अत्याचार होते हैं। और इसकी दूसरी एक वजह है कि हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। एक तो हम खाना ऐसा खाते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, और उसके साथ में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होती है, जो जितना न्यूट्रिशन हम अंदर लेते हैं उसको भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो इसकी डेफिशिएंसी पैदा हो सकती है, और जिस वजह से ये लिगामेंट परेशान होते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। और इसकी तीसरी वजह है कि जिस तरह का हम टॉक्सिन से भरा हुआ खाना, जंक फूड खाते हैं, उस वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स अधिक हो जाते हैं, और फिर वो ब्लड में जाते हैं, और वहाँ से वो ट्रैवल करके हमारे इस लिगामेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसके ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट करते हैं। और दूसरा है एजिंग के अनुसार, एजिंग की इफेक्ट की वजह से भी यह लिगामेंट परेशान हो जाते हैं, और ऐसी वजह से ये लिगामेंट में स्टिफनेस आ जाती है। और जब ये लिगामेंट में स्टिफनेस आती है तो उसकी असर एक या एक से अधिक जो हमारी ये डिस्क है उस पर होती है, और वो वीक हो जाती है और थोड़ी बाहर निकलती है, उसकी बल्जिंग होती है, और ये जो बल्जिंग होती हुई डिस्क है उसका प्रेशर आखिर में हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये स्पाइनल नर्व पे आता है, जिस वजह से नर्व भी परेशान हो जाती है और उसमें सूजन पैदा हो जाती है, और सारा दर्द का जो झमेला है वो इस नर्व और ये जो सारा दर्द का झमेला है वो इस नर्व के अंदर सूजन आने की वजह से होता है।
और इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो हमने जाना कि स्टिफ लिगामेंट है। और स्टिफ लिगामेंट क्यों होते हैं उसकी भी 4 वजह आपके सामने ही है। एक तो हमारी गलत लाइफस्टाइल और पोस्चर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, टॉक्सिन्स डैमेजिंग इफेक्ट और एजिंग इफेक्ट्स। तो इस तरह के कारणों से ये दर्द होता है। तो आपने ये समझ लिया। तो अब आगे के हम वीडियो में यह जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ इस वीडियो में और कुछ आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताने वाला हूँ, ताकि आपको अगर ये बीमारी हुई है तो आप उसकी जड़ों पे काम करके इससे हमेशा के लिए मुक्ति पा लीजिए। और अगर आपको नहीं हुई है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये बीमारी हो भी ना और आप इससे दूर रह सको। तो इसके लिए कुछ पावरफुल होम्योपैथी में मेडिसिन है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप खास देखिए। और इसके लिए एक होम रेमेडी जो बहुत ही पावरफुली इस पे असर करती है, इसका दर्द भी कम करती है और साथ में इसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए भी यूजफुल है। यानी इस तरह का डबल एक्शन देने वाली घरेलू उपाय है जिसके बारे में चलिए अभी हम जानते हैं। तो यह जोरदार पेन किलर और हीलिंग बूस्टर जो मेडिसिन है जो आपको इस बीमारी से मुक्ति पाने में मदद करेगी, वह है, उसका नाम है सिनेमोन क्लो टी। जी हाँ, तो अभी हम जानते हैं कि इसको किस प्रकार बनाया जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस ड्रिंक के अंदर इस्तेमाल होने वाले 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स क्या है। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री: 1 स्मॉल सिनेमन स्टिक, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 4 क्लोव्स लवंग, 1 टीस्पून हनी, 1 चम्मच शहद, 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस, 1 चम्मच नींबू का ताजा रस, 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास पानी। इस ड्रिंक को क्लोव सिनेमन टी यानी लवंग दालचीनी की चाय भी कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। सिनेमन स्टिक के छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब 1 ग्लास पानी लीजिए एक बर्तन में और इसे बॉईल होने दीजिए। जैसे ही पानी बॉईल होने लगे उसमें सिनेमन स्टिक और क्लोव्स को आप डाल दीजिए। अब फ्लेम को स्लो कर दीजिए और इसे 10 से 15 मिनट तक पानी बॉईल होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही पानी बॉईल होने लगे फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। अब एक स्ट्रेनर की मदद से क्लोव और सिनेमन के पीसेस को अलग कर दीजिए और इस पानी को एक ग्लास में ले लीजिए और इस पानी में 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच फ्रेश लेमन जूस को ऐड कर दीजिए और इसे ठीक से हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। पावरफुल पेन किलर और हीलिंग बूस्टर ड्रिंक तैयार है। आप इसे कभी भी पी सकते हैं, लेकिन इसे कुछ खाने के 2 घंटे बाद ही लेना है और इसे पीने के 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। 12 साल से छोटे बच्चों को सिर्फ 1/4 ग्लास देना है और 4 साल से छोटे बच्चों को इसे नहीं देना है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए इसको रात को सोने से पहले पीना अधिक लाभकारी होता है। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए डिनर में आप शाकाहारी और सादा भोजन लीजिए और कम मात्रा में आहार को लीजिए, तो ये ड्रिंक की रात भर बहुत ही अच्छी असर होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप और किसी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हो या तो हेल्थ और ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या के कुछ सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। संभव हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं जल्दी ही पब्लिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।